नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सागर जिले की देवरी में नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच कांटे का मुकाबला है। देवरी नगर पालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। इस पद के लिए नेहा अंकलेश्वर जैन और संदीप जैन बबलू सिनेमा के बीच मुकाबला हो रहा है। चुनावी माहौल में जनता के रुझान भी आने लगे हैं। मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन के प्रतिनिधि अंकलेश्वर जैन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। लोगों को संदीप जैन बबलू सिनेमा से काफी उम्मीदें हैं। बबलू सिनेमा ने कहा कि देवरी की जनता के साथ नगर पालिका अध्यक्ष ने विकास के नाम पर छलावा किया है। देवरी का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन अध्यक्ष का विकास जरूर हुआ है। देवरी के नाम से जानी जाती है और हमें क्या रहा है कि 1.5 साल में यह नाम बदले और देवरी भी गड़ाकोटा, रैली, खुरई और सुर्खी जैसी उन्नति करे और उसका नाम भी आगे बढ़े। मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ खाली कुछ? इसका मुख्य मुद्दा है देवरी का विकास। अभी किसी वार्ड में ना रोड बनी है, ना नाली बनी है, ना पानी व्यवस्था है, ना कोई स्ट्रीट लाइट है, वहां लाइट भी नहीं है कहीं। बहुत परेशान है जनता और मुख्य मुद्दा है विकास। और उनके द्वारा कोई विकास कार्य किए नहीं गए। उनके द्वारा सिर्फ खरीदी की गई कम से 50 करोड़ रुपया की। उसमें से 12 से 15 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार एक हमने पुस्तक बनाई थी, उसमें सब लिखा है। जैसे प्लास्टिक का तसला बाजार में 80 से 100 रुपए में आता है, लेकिन उनके द्वारा 400-500 रुपए में खरीदा गया। जनता का चुनाव है, देवरी नगर के सम्मान का चुनाव है। अब जनता जो निर्णय करे, माहौल सब अच्छा है। मुद्दे क्या है चुनाव में? चुनाव में मुद्दे तो देवरी में अधिकतर जैसे बहुत सारी चीजें, हमारे बजरिया में डामलीकरण हो रहा था, व्यापारियों का उसमें कुछ भला होना था, उसको हमारे पार्षद बंधुओं ने रोका। ऐसे बहुत सारे काम हैं। बस स्टैंड बिल्डिंग को रोका, नगर पालिका भवन को रोका। चौपाटी बन गई पूरी, लेकिन वहां दुकानें नहीं लगनी थी। किसने? पार्षद भाइयों ने। कारण? विरोध कुछ नहीं। आपका या ये तो जनता का विरोध? ये तो जनता का विरोध है, हमारा विरोध तो वो जाने किसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद के बीच शुक्रवार 23 जनवरी को होने वाली पूजा और नमाज को लेकर गर्माहट के मद्देनजर रैपिड एक्शन जैसे फोर्स के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। बसंत पंचमी पर भोजशाला में अखंड पूजन को लेकर भोज उत्सव समिति और सकल हिंदू समाज अड़े हुए थे। आपको बता दें कि वहीं मुस्लिम समुदाय भी भोजशाला में जुम्मे की नमाज अदा करने की बात कह रहा है। इंदौर आईजी अनुराग ने भोजशाला और आसपास के इलाके में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। बसंत पंचमी पर भोजशाला में होने वाले आयोजन को लेकर धार पुलिस ने भी पूरी तरह तैयारी कर ली है। जानकारी के अनुसार 8,000 जवान तैनात किए गए हैं। इसी कड़ी में आज पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने किला मैदान से शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। देखिए, शहर में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे और आगामी त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसको लेकर आज आरएफ के साथ में और जो हमें आरएफ-पीटीसी और पीटीएस का जो फोर्स मिला, ट्रेनिंग स्कूल का जो फोर्स मिला, उसके साथ में फ्लैग मार्च निकाला गया था। धार शहर के विभिन्न कस्बों में धर्मपुरी, मनावर, गंधवानी, साथ ही दिकठान, सागौर, यहाँ पर भी फ्लैग मार्च शाम के समय निकाला जाएगा और ये निरंतर प्रक्रिया है। शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। कोई भी बल फ्लैग मार्च इसलिए करता है कि जो ड्यूटी के लिए हम आए हैं वो ड्यूटी में किसी तरह से कोई व्यवधान, कोई असामाजिक तत्व ना पैदा करे और लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और इसीलिए रैपिड एक्शन फोर्स ने और स्टेट पुलिस के साथ मिलकर के पूरे टाउन में फ्लैग मार्च किया। कितने का बोला है रैपिड एक्शन फोर्स? यहाँ हमारी 4 कंपनियाँ आई है रैपिड एक्शन फोर्स में, 107 आरएफ, ये 4 कंपनी। और भी आने की संभावना? और भी रिक्वेजिशन गई है और आने वाले दिनों में और 4 कंपनियाँ आएंगी। खंडवा प्रवास पर पहुंची केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने राहुल गांधी के इंदौर दौरे को ओछी राजनीति करार दिया और कहा कि मृतकों के परिजन के साथ हमारी संवेदनाएं हैं।
ठाकुर ने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए बरैया से इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें, मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि फूल सिंह बरैया को सोचना चाहिए कि क्या उनके घर में बेटी नहीं है। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर कहा कि उन्हें मौतों में भी राजनीति दिखाई देती है, यह उनकी मानसिकता को दिखाता है। मंत्री ठाकुर ने शनि मंदिर और दादाजी धाम पहुंचकर दर्शन कर देश की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए धुनी माई में आहुति दी। मैं बाल पब्लिक स्कूल में आई थी, वार्षिक उत्सव था, केंद्र से रिलेटेड था और वहाँ वार्षिक उत्सव था, उसमें कार्यक्रम में आई थी। उस दौरान स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारे भारतीय जनता पार्टी में, कार्यकर्ता फोन करते हैं। जब इधर से निकल रही तो सब लगा कि हाँ दर्शन कर लो, शनि मंदिर कर लो, यहाँ कर लो। तो एक दो कार्यकर्ता के घर जाने का अवसर मिला। उस दौरान सबसे मिलते घूमते ना क्या कुछ कर रहा विभाग, कुछ नवाचार, क्या अपडेट लेके आ रहे हैं? नवाचार नहीं, विभाग के पास तो बहुत सारा काम है, उसी को इम्प्लीमेंट सही तरीके से हम कर रहे हैं ताकि महिलाओं को, बच्चों को सही पोषण देके महिलाओं को सुरक्षा दे सके। अब नया एक इसी बात से करके है, जो महिलाएं कोई भी महिला कर्मचारी हो या कहीं सेक्टर में प्राइवेट में काम कर रही हो, अगर उसको कोई परेशानी पर तारीफ गिरा है तो अपना आवेदन कर सकते हैं, तुरंत ये उसका निराकरण होगा। रतलाम जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आलोट थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 207 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स और 5 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ताल रोड स्थित डेहरी फंटे के पास बाइक सवार 2 युवकों को पकड़ा गया। उनके पास से बड़ी मात्रा में एमडी और डोडा चूरा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन शेख और उमेर काजी के रूप में हुई है। आलोट थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। एसडीओपी आलोट पल्लवी गौर ने बताया कि आरोपियों के तार मंदसौर जिले से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। पकड़े गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। संकेत मिले हैं कि इस नेटवर्क से अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग करेगी ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। आलोट में हमारे पुलिस ने कार्रवाई करी है, नशे के विरुद्ध चल रहे हमारे अभियान के तहत करी है। उसने करीबन 207 ग्राम एमडी और 5 किलो 50 ग्राम डोडा चूरा ये जब्त किया है और इसमें काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल का यूज हुआ था। इस तरह से कुल हमने 23,54,000 के लगभग मशरूका जब्त किया है और हमारा इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। न्यायालय में पेश किया तो पीआर मिला, जीआर मिला, अभी इसमें पीआर मिला है हमने। तो राजनीतिक बैकग्राउंड इनका, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। रतलाम जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना रिंगनोद अंतर्गत चौकी मानन खेड़ा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक कार से 200 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं। आपको बता दें कि कार सवार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लगभग 20 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स एवं 5 लाख रुपए कीमत की कार जब्त की है। कुल 25 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। आरोपियों से एमडी ड्रग्स से के संबंध में पूछताछ जारी है। नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान चल रहा है निरंतर जारी है। इसके तहत हमारे रिंगनोद थाने की मानन खेड़ा चौकी ने 200 ग्राम एमडी जब्त करी है, जिसमें आरोपी एक कार और दूसरा वसीम, ये मंदसौर के रहने वाले, इनकी स्विफ्ट कार से इसका परिवहन कर रहे थे। इसको हमने जब्त किया। कितनी एमडी है? ये लगभग 200 ग्राम एमडी है। इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख है और कार की ऐसे मिला के कुल टोटल 25 लाख का मशरूका हमने जब्त किया है। मध्य प्रदेश के सागर में स्कूल बस चालक युवक वीरेंद्र सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत से नाराज परिजनों ने सागर छतरपुर रोड पर चक्का जाम कर दिया। सड़क 2 घंटे तक जाम रही। परिजनों ने स्कूल संचालक पर हत्या का आरोप लगाया है।
आपको बता दें कि कर्रापुर निवासी वीरेंद्र सिंह राजपूत साईं राम स्कूल की बस चलाते थे। परिजनों ने बताया स्कूल के शिक्षक से जानकारी मिली कि वीरेंद्र का इलाज सागर जिला चिकित्सालय में चल रहा है। परिजनों के मुताबिक साईं राम स्कूल के प्रबंधक से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, उसी के चलते वीरेंद्र की हत्या कराई गई है। करनी सेना के महासचिव शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि यह सागर की पहली घटना नहीं है, सागर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन मौन है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र से खेतों में नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। यहां बोरसर गांव में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। गांव के 2 किसानों के खेतों में खड़ी केले की फसल को बदमाशों ने काटकर खेतों में ही फेंक दिया। इस घटना से किसानों को 2 लाख रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों के अनुसार केले की फसल तैयार हो चुकी थी और जल्द ही उसकी कटाई की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही बदमाशों ने पूरी फसल नष्ट कर दी। सुबह जब किसान अपने खेतों में पहुंचे तो खेतों में कटे हुए केले के पेड़ देख उनके होश उड़ गए। पीड़ित किसानों ने इस घटना की शिकायत शाहपुर थाने में दर्ज कराई। किसानों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है और किसान अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। सवेरे आए तो ये यहाँ पे कटी हुई केली दिखे हमको। मैंने काश्तकार को फोन लगाया कि ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हारे खेत में केली कट गई। कितने किसानों के खेतों में जो है नुकसान पहुंचा है? ये दो किसान। कितनी केली जो है तबाह की है? 10,000 केली में से वो 1000 काट दिए सर उसमें। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? 2.5-3 लाख का 3 लाख का नुकसान है। अब क्या चाहते ग्रामीण? ग्रामीण ये चाहता कि ये नुकसान करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले और शिवराज से मोहन यादव से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो भी जल्दी से जल्दी निर्णय ले। हमको ऐसा पता चला कि सवेरे सुबह में ही मजदूर आए थे हमारे वहाँ का, और जो खेत के अड़ोस पड़ोस वाले उनका फ़ोन आया था तो कहने लगे कि तुम्हारे खेत में नुकसान हो गया, पूरा नीचे से घर काट कर फेंक दिए, पेड़ काट के फेंक दिए। और कोई ऐसे ही किसका काम है गांव वाले का ही जैसा। कितने पेड़ काट दिए होंगे? तकरीबन 800-900 पेड़ है। कितनी केली लगाई है आपने? हमने पूरी 10,000 के लगभग है, 10-12 हजार। कितना आपको जो है आर्थिक नुकसान हुआ इससे? नुकसान तो ऐसा समझ लो 3 से 4 लाख रुपए का हुआ है। कब की घटना है ये? आज रात में ही जैसा। ये डर गए किसान की अपने साथ ऐसा नहीं हादसा हुआ, इसलिए डर गए किसान। क्या हुआ? रात में इन्होंने केली काट के फेंक दी। किसने काटी? क्या मालूम आप किसने काटी था। दूसरे किसान भी डरे हुए हैं। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत है, 2, 2.5 से 3 लाख का। अब क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसा दूसरे के साथ ना होए तो इसे कानूनी कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के निवास पर रविवार को नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विंध्य के विकास की चर्चा अब राष्ट्रीय नेता करते हैं। कभी रीवा रेलवे डेड थी, लेकिन अब युद्ध स्तर पर रीवा से सिंगरौली रेल लाइन का काम चल रहा है। रीवा रेल लाइन से जुड़ेगा तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहां आना शुरू हो जाएगी। समारोह में शुक्ला ने सरकार की योजनाओं और विंध्य के विकास को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा पर्यटन क्रांति, उद्योग क्रांति और हरित क्रांति, तीनों क्रांति को रीवा में लाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा विंध्य के राजनीति की चर्चा भोपाल और दिल्ली में होती है। विंध्य में जो विकास की सोच रखेगा, विकास की बात करेगा, वही यहाँ टिकेगा। डिप्टी सीएम ने कहा विंध्य के विकास की चर्चा राष्ट्रीय स्तर के नेता करते हैं। अब यहाँ से 24 घंटे विमान उड़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था रीवा में हो गई है। रीवा सतना सिंगरौली रेल लाइन से जुड़ेगा। जहाँ नहरें होती हैं, रेल लाइन होती है, वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती हैं। उन्होंने कहा अगले साल तक रेल लाइन सीधी से आगे तक पहुंचाना है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर के नेता करते हैं। 24 घंटे वायुयान उड़ सके, इसकी व्यवस्था हमारी रीवा में हो गई है। कोई सपने से कम नहीं था। कोई बड़ा प्लेन रीवा में उतरेगा, चाहते तो सब थे,
लेकिन भरोसा किसी को नहीं होता था। अब ये अधोसंरचना रीवा को निवेश के क्षेत्र में, कोई इस वजह से रीवा आने से नहीं कतराएगा कि रीवा में एयरपोर्ट नहीं है और हवाई वहाँ पहुँचने के लिए हमें बनारस में उतरना पड़ेगा कि जबलपुर में उतरना पड़ेगा कि खजुराहो में। अब लोगों को मालूम है कि रीवा पहुँचना बहुत आसान है। टूरिज़्म में जो अपार संभावनाएं रही हैं वो भी उतना रोजगार और उतना समृद्धि लाने में सक्षम नहीं होती थी, क्योंकि न तो शानदार 4 लेन की सड़कें होती थी, न ही एयरपोर्ट था और न ही रेलवे लाइन के विस्तार की जो पुरानी, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तब सुनते थे कि ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन यदि बन जाए तो पूर्वोत्तर से हमारा विंध्य क्षेत्र जुड़ जाएगा, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।